हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और मैं हूँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आज मैं एक कॉमन क्वेरी, कॉमन कंसर्न के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इन जनरल न्यूबॉर्न केयर, बेसिक न्यूबॉर्न केयर में हमने काफ़ी कुछ सीखा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस के बारे में। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम या बहुत ही कॉमन इश्यूज़ जो नई मदर्स और नई बेबीज़ और नए फादर्स फेस करते हैं वो है रीगर्जिटेशन या तो फिर वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग और रीगर्जिटेशन में बहुत डिफरेंस होता है। उल्टी मतलब वॉमिटिंग होता है और रीगर्जिटेशन मतलब जो बच्चे ने दूध पिया है वो बाहर निकल जाता है, उसको रीगर्जिटेशन कहते हैं। तो कई बार क्या रहता है, बच्चे रोते हैं फिर दूध पीते हैं, फिर रोते हैं फिर दूध पीते हैं, तो पेट में दूध के साथ साथ हवा चली जाती है। तो दूध पीते पीते पेट के अंदर हवा चली जाती है। जब ये हवा बाहर निकलती है तो साथ साथ में उल्टी हो जाती है। ये ऐसे एपिसोड्स दिन में 6 से 8 बार हो सकते हैं कॉमनली, और कभी कभी ज़्यादा बार भी होते हैं। इसमें दूध कभी कभी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली निकलता है, तो नाक में से भी कभी कभी दूध निकलना लग जाता है। तो ये पूरा एपिसोड जो रहता है वो नई मदर्स को बहुत ज़्यादा डरा देता है। तो मेरी सभी मदर्स को एक ही एडवाइस है कि सबसे पहले तो वॉमिटिंग करना या रिगर्जिटेशन करना एक नॉर्मल चीज़ है छोटे बच्चे के लिए। छोटा बच्चा 6 से 8 बार वॉमिटिंग कर सकता है। ऐसे बच्चों को हैप्पी स्पीटर्स बोलते हैं। हैप्पी स्पीटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वॉमिटिंग करने के बावजूद ये एक्टिव रहते हैं इन जनरल। इनको यूरिन करने में कुछ दिक्कत नहीं होती, वेट गेन एडिक्वेटली होता रहता है। और दूसरी चीज़, कई मदर्स डर जाती है कि ये मेरे मिल्क की वजह से हो गया या मेरी कुछ पोजीशनिंग में कुछ मिस्टेक हो गई उसकी वजह से हो गया। तो ये आपकी पोजीशनिंग या आपकी उसकी वजह से नहीं है, ये बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बच्चा आपको वॉमिटिंग कर देता है तो आप 10 to 15 मिनट्स के लिए उसे आप अपने केयर टेकर जो साथ में है उसके पास दे दीजिए, उसको बर्पिंग करवा देंगे, क्लीन कर देंगे, और अगेन 10 to 15 मिनट्स के बाद फीडिंग करवाने की ट्राई करना है। दूसरी चीज़, अगर दूध नाक में से निकल रहा है या ग्रीन कलर की वॉमिटिंग हो रही है या ब्लड निकल रहा है वॉमिट में या ब्राउन कलर की वॉमिटिंग हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या तो आपको लगता है कि बच्चे का टमी बहुत ज़्यादा फूल रहा है तो भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। सभी मदर्स को एक ही मैसेज है कि वॉमिटिंग से डरना नहीं है। कई मदर्स ये कहती हैं कि वॉमिटिंग हो नहीं रही बच्चे को, क्या पेट इसका भर रहा है? तो वॉमिटिंग हो या ना हो, अगर बच्चा आपका 6 से 8 बार दिन में यूरिन पास कर रहा है और पॉटी ठीक से कर रहा है और आपको रात को परेशान कर रहा है, रात को जगा रहा है, तो आप खुश रहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छी पेरेंटिंग कंटिन्यू रखें। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन, आप अपने कमेंट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।